से पहले आपको पटना से बड़ी खबर दे दें। मां और बेटी की हत्या से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है पटना में डबल मर्डर केस से हड़कंप की स्थिति। एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और बेटी को गोली मारी गई है। इस हत्या के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि मां और बेटी की मौत हो चुकी है और पति का इलाज अभी हो रहा है। आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी जो मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जब वहां पर लोगों को पता चला, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम तफ्तीश करने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में गोली मारी गई है। मां बेटी की मौत हो चुकी है, पति की हालत गंभीर है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी का माहौल बना हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ये 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पटना से। झंझट बाबू ना बाबू नहीं बाबू अभी सीधे गोली मार दिया आया के। हमको तो यही जानकारी मिला कि घर में गोली चली है। हम तो रहते हैं अलग, ये लोग रहते हैं यहाँ, हम रहते हैं सिटी बाईपास थाने में, ये लोग हैं आलमगंज थाने में। बस इतना ही मिला, न्यूज़ दौड़े हुए चले आ रहे। वो जो बेटा है को मारा, जो अभी जीवित हैं, और पुत्रो और पोती देव हैं। क्या नाम था पुत्रो? महालक्ष्मी देवी, यहीं की स्टाफ थी। तत्काल जो है पुलिस FSL की टीम और जो भी वैज्ञानिक जो है जांच है वो कर रही है और जैसे ही सूचना मिलेगी आप लोग को सारा विस्तार से सभी चीज विस्तार से आप लोग को बताया जाएगा। सूचना संकलन सब कुछ अभी जांच चल रही है। जांच के बाद राजधानी पटना में अपराधियों ने सोमवार को एक बार फिर से तांडव मचाया है और पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के अफराबाद इलाके की घटना है, जहां पर NMCH में रिटायर्ड नर्स और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यही वो मकान है जहां पर अपराधियों ने तांडव मचाया है और घटनास्थल पर अभी भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा चाकू है और सफाई करने वाले झाड़ू जो है और दूसरे सामान जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। जो रिटायर्ड नर्स हैं उनके पति को भी गोली मारी गई है। हालांकि उन्हें NMCH में एडमिट कराया गया है। वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी किसी से पर्सनल एनमिटी थी या क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँच गए हैं। पटना के SSP समेत तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं वो पहुंच गए हैं और इस मामले में पटना के SSP क्या जानकारी दे रहे हैं, हम जानकारी ले लेते हैं इस बारे में कि उनका क्या कहना है। क्या फाइंडिंग्स रही है, क्यों गोली मारी गई है? देखिए, सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई आलमगंज थाना क्षेत्र में हत्या कारित करने की। तत्काल यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण आए, FSL की टीम भी आई, इसमें जांच करके ले गई है। घटनास्थल से 5 खोखे बरामद हुए हैं अभी तक। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और एक अभी इलाजरत हैं, खतरे से बाहर हैं, बट अभी बयान देने की स्थिति में नहीं, बयान अभी उनका नहीं हो पाया है। जो प्रथम दृष्टया हम लोग को इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी दिख रहे हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक घटना का कारण नहीं हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर जो इलाजरत व्यक्ति हैं वो कोई स्टेटमेंट देते हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं किसी से पर्सनल एनमिटी है, तो क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है? प्रोफेशनल क्राइम नहीं लग रहा है अभी तक ऐसा। मतलब जो बैकग्राउंड है, जो विक्टिम्स हैं उनके बैकग्राउंड को देख के प्रोफेशनल क्राइम अभी तक तो नहीं लग रहा हम लोग को, बट हमने कहा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे जो भी मैटर होगा क्लियर होगा वो हम लोग। थोड़ा इस लोकेलिटी को हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, अगल बगल में सारी दुकानें हैं, व्यावसायिक इलाका है ये, और वहाँ पर अपराधी पहुँचते हैं। हेलमेट पहने हुए थे, यानी उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। बाइक से आते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में अपराधी जो तांडव मचाते हैं। FSL की टीम जो है वो अपने हिसाब से पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सभी पहलुओं पर SSP जो है दावा कर रहे हैं कि छानबीन की जा रही है और जो फैक्ट्स है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये वारदात है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। खासकर लोग अगर अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। देखना होगा। एक बात और है कि यहाँ नशेड़ियों का अड्डा रहता है अगल बगल में, और उनको हटाने के लिए भी इस फैमिली से डिस्प्यूट हुआ था। सभी जो फैक्ट्स हैं उसको पुलिस खंगालने में जुटी हुई है और देखना होगा पुलिस अंतिम नतीजे पर जब पहुंचती है तो इस हत्याकांड का क्या कुछ क्लू जो है वो निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती
अब भी बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से पुलिस ने खोखा और चाकू बरामद किया है। डबल मर्डर से सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और मामले को हर एंगल से खंगाला जा रहा है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में यह हत्या की गई। ग्राउंड जीरो से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, इस मामले में आपसी रंजिश की बात भी आ रही है सामने, पुलिस की टीम से भी आपने बात की थी, क्या निकलकर इस मामले में सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और धनंजय प्रसाद, यही वो मकान है जहां पर जो घर के मुखिया हैं धनंजय प्रसाद फिलहाल एनएमसीएच में एडमिट कराया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। घर के अंदर बछड़े और गाय बंधी हुई हैं और यही वो मकान है जहां पर माँ जो है महालक्ष्मी देवी और संथाली कुमारी जो उनकी बेटी हैं, दोनों की एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जिनको भी घटना की जानकारी मिल रही है, इक्के दुक्के लोग घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने स्तर पर घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो बात निकलकर सामने आई है उसके अनुसार 2023 में तकरीबन 1.5 साल पहले इनकी कुछ दुश्मनी हुई थी कुछ लोगों से और इनके घर पर फायरिंग की गई थी तब 1.5 साल पहले। और ये आसपास का जो इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा भी है जिनसे इनकी अदावत जो है वो चली थी। चूँकि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि नशेड़ियों का अड्डा है और पुलिस को देखना चाहिए। और इस मामले को लेकर दोनों जो क्लू पुलिस को मिले हैं उस आधार पर छानबीन चल रही है। हालांकि पति ने बताया है कि उनकी किसी से किसी प्रकार की पर्सनल एनमिटी नहीं है, किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो आप घर देख रही हैं जहाँ बछड़ा बंधा हुआ है, इसी घर से बाइक सवार जो अपराधी हैं वो अंदर गए थे और अंदर में उनकी नोकझोंक हुई है, बहस हुई है घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ। और उसके बाद जो अपराधी हैं वो बाहर निकले हैं और उसके बाद इन्होंने फायरिंग की है और तीनों को जो आर्म्स से फायरिंग की। उसके बाद तीनों इंजर्ड हो गए। जो क्रिटिकल कंडीशन था माँ और बेटी का, उनको बचाया नहीं जा सका और फिलहाल पति धनंजय प्रसाद जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। फिलहाल घटना को लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो चल रही हैं। जिनको जानकारी मिली वो लगातार घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। एसएसपी ने खुद अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जांच की है और उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, उस आधार पर छानबीन चल रही है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कितना समय बीत चुका है? एसएसपी से आपने खुद बात की, क्या कहना है? क्या अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य आया है सामने जिसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, 9:30 बजे तकरीबन ये घटना है और 3.5 घंटे बीत चुके हैं इस घटना के। बहुत कुछ ज़्यादा पुलिस मीडिया से शेयर नहीं करना चाहती। ऑफ द रिकॉर्ड एसएसपी ने कहा कि कुछ प्रूफ पुलिस को मिले हैं और उसको फिलहाल मीडिया से, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरे मामले में, तो मीडिया से शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कुछ क्लूज इस आधार पर मिले हैं, उस आधार पर पुलिस ने आगे अनुसंधान तेज कर दिया है और इसी मकान के अंदर पुलिस अभी गई है जहां सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। उसमें सारी तस्वीरें खुद ब खुद स्पष्ट हो गई हैं कि किस बाइक से लोग आए थे और किस तरीके से हेलमेट पहने हुए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब देखना होगा जिस तरीके से एसएसपी दावा कर रहे हैं कब तक पटना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। जी संजय, घर के परिवार के लोगों से भी आपकी बात हुई है, क्या उनका कोई शक है किसी के ऊपर? उनकी तरफ से कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी जा रही है? देखिए, ये जो घर है धनंजय प्रसाद जो गृह मालिक हैं वो फिलहाल एनएमसीएच में एडमिट हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो बहुत कुछ नहीं बता रहे। उनका कहना है कि वो लोग उनके घर से अलग रहते थे, यानी धनंजय प्रसाद, उनकी पत्नी महालक्ष्मी देवी और बेटी संथाली कुमारी। तो जो दूसरे लोग हैं वो बहुत कुछ नहीं बता पा रहे। जो पड़ोसी है वो भी बहुत अधिक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो जिन लोगों से पुलिस ने बातचीत की है उस आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ जारी है। लोग आ रहे हैं और अपने स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज जो मिला है उस आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पूरे मामले को और देखना होगा कैसे पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचती है। पुलिस ने बहुत कुछ क्लू मिलने की बात कही है, लेकिन क्लू किस तरीके से हैं और कैसे, देखिए अभी भी तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे पुलिस कैसे स्पेशल सेल के लोग और पटना पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर ये लोग अभी बाहर निकले हैं और इस आधार पर पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दिया है। कब तक पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचती है और कब तक अपराधी
उनकी गिरफ्त में आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए अभी यह मामला यदौरा हत्याकांड एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जब एक तरफ लगातार अपराध को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, चुनाव का मौसम है और ऐसे में सियासत भी इस पर जरूर होगी। आप नजर बना के रखिएगा संजय, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर दे दे। चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक 12 जून को अगली बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महागठबंधन की बैठक को लेकर खबर है। चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक 12 जून को अगली बैठक होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर अगली बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। महागठबंधन की यह बैठक होगी, चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक की खबर 12 जून को अगली बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव के आवास पर जानकारी मिल रही है कि यह बैठक होगी जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचेंगे। और अब आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर दें। नक्सलियों ने यहां पर आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कोंटा एसपी आकाश राव शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट में गाड़ी भी उड़ गई है। वहीं ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। थाना प्रभारी सोनल सर और एसडीपीओ भानु प्रताप चंद्राकर घायल हो गए। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। ये ब्लास्ट कोंटा के पास फंडीगुड़ा में हुआ है। और वहीं शिलांग में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक पत्नी सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून पर शिलांग गया था, जिसके बाद 2 जून को अचानक राजा रघुवंशी का शव मिला, जबकि 23 मई को ही सोनम पति के साथ लापता थी। जिसके बाद पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है और राजा रघुवंशी की मौत की कड़ी को जोड़ने के लिए पत्नी सोनम की तलाश भी हो रही थी, जो कि मिल चुकी है। और आखिरकार 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की गिरफ्तारी के बाद हर पल नया मोड़ आ रहा है। अब सोनम के माता पिता का बड़ा बयान सामने आ चुका है। दोनों ने अपनी बेटी को बेकसूर बता दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने की है। सोनम की मां ने कहा कि हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगाना चाहिए, जबकि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर कहानी बनाने का आरोप लगा दिया है और सीबीआई जांच की मांग की है। शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। इस मामले में अब राज कुशवाहा का नाम भी सामने आया है। सोनम का राज से अफेयर का दावा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा को हिरासत में लिया गया है। राज हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है।
तो इस मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और देखिए अब लव ट्रायंगल की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उससे सोनम का अफेयर चल रहा था और इसी मसले में रघुवंशी की हत्या की गई। और वहीं महाराष्ट्र के मुंब्रा रेलवे स्टेशन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार से जा रही लोकल ट्रेन से यात्री नीचे गिर गए। हादसे में 6 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ की वजह से यात्री ट्रेन की पटरी से नीचे गिर गए, जिसकी तस्वीर आप भी देख रहे हैं। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दूध लेने गई एक महिला से बदमाशों ने चेन छीन ली। वहीं विरोध करने पर पिस्टल के बट से माथे पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद बाइक सवार फायरिंग करते हुए फरार भी हो गए। घटना मीठनपुरा थाना क्षेत्र के जुब्बा सहनी पार्क के पास पानी टंकी रोड की है। घटना में घायल महिला को निजी अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कि वो लेडी दूध लेने जा रही थी, दूध लौट के आ रही थी, उनके गले में चेन था। आगे थोड़ा बढ़ने के बाद वहाँ से ये मोटरसाइकिल से कोई आया, वो खींचा, वो उसको पकड़ के चेन छीन गया। तब तक उससे कॉलर पकड़ के झगड़ा उगड़ा करने लगी, यहाँ तक खींच के ले आया। हम मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पानी टंकी चौक है, उसके पास एक जायसवाल गली है। उसमें सुबह एक महिला दूध लेके आ रही थी, तो पहले से ही देखिए एक आदमी अपराधकर्मी कर रहा था और उसकी चेन छीनने के चक्कर में थोड़ा सा घटना हुई है। और महिला ने काफ़ी संघर्ष किया है, चिल्लाई भी है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने या तो नज़रअंदाज किया है। और अगली बड़ी खबर नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाज गांव से है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के दादा घायल हैं। मृतक का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है। मवेशी चराने के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वो जा रहा था उधर महादेव साथ देने, अच्छा, और उसको घेर के मारे लगा। हम दोगे बस हमरो मरने लगा। और वहीं गोपालगंज में दरवाजे पर टहल रही एक किशोरी को अगवा कर अपराधियों ने हत्या कर दी है। घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला की है। मृतक किशोरी की पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो सुभाष शाह की बेटी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। परिजनों का आरोप है कि सोनम कुमारी कल शाम से खाना बनाने के बाद दरवाजे पर जब टहल रही थी, उसी दौरान से गायब है। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने उसे अगवा किया। गन्ने की खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। खाना बना करके वो बाहर थोड़ा द्वार पे मेरा टहलने आई थी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनकी इंक्वायरी हुआ तो वो नहीं मिली। देखा तो घूमते हुए बाहर देखा तो गन्ना खेती में उसका डेड बॉडी उसका मिला। क्या जानकारी मिली, हत्या कर मुआ दिया गया, फेंक दिया गया था, फेंक दिया गया था गन्ना का खेत में। उन लोगों को भी सजा मिली? हाँ, उन लोगों का सजा मिले। और अगली खबर रोहतास से, जहां रोहतास में चोरी की गाड़ियों का नंबर प्लेट बदलकर चलाने का मामला सामने आया है। मामला शिव सागर थाना क्षेत्र का है, जहां अजय कुमार सिंह ने पुलिस को सूचना दी। उनकी गाड़ी पिछले कई महीनों से उनके घर पर ही खड़ी है, लेकिन शिव सागर के टोल प्लाजा से उन्हें लगातार मैसेज आ रहा है कि उनकी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर रही है और टोल टैक्स भी दे रही है। पुलिस ने जब टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मुफस्सिल थाने के रहने वाले संजय कुमार सिंह इस गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में लिया। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। 12 जून को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रोजगार और पलायन का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। 12 जून को ही पटना में इंडिया गठबंधन की देखिए बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस अकेले बिहार भर में रोज नए कार्यक्रम चला रही है और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पलायन का मुद्दा लेकर, रोजगार का मुद्दा लेकर 12 तारीख को जब महागठबंधन की बैठक प्रस्तावित है, उसी दिन कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।